और लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रचार का शोर है वो थम चुका है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की साथ साथ 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गरियाबंद में मौजूद है, और उनके साथ साथ युगल तिवारी, खेम नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वहां की स्थिति बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। पहले सबसे अब चलते हैं जहां पर राजनांदगांव सीट है। जो राजनांदगांव सीट की चर्चा है इस वक्त, चूंकि भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस पर जो स्थिति है राकेश वो क्या रहेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार अब थम गया है। सभी जो प्रयास थे अब वो पार्टियों को रोकने होंगे, अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग ही बाकी है। ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आ रहा है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव का जो सीट है हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान पर हैं। तो वहीं भाजपा से जो है संतोष पांडे दोबारा चुनावी मैदान पर है। और सबसे अहम चीज आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में 4 जिले आते हैं, जिसमें से एक मोहला मानपुर जिला है, वो नक्सल की दृष्टि से अति संवेदनशील जिला आता है। और आपको बता दूं कि यहाँ लगभग 237 जो है मतदान केंद्र हैं सिर्फ मोहला मानपुर जिले में, जिसमें 215 से अधिक जो मतदान केंद्र हैं वो अति संवेदनशील में आते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, और नक्सलियों की दखल यहां रहती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस बल के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि वहां मतदान दलों को वहां सुरक्षित पहुंचाना है। सुरक्षित पहुंचाने के अलावा सुरक्षित मतदान कराने हैं। मतदान कराने के बाद जो मतदान दल है उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है 26 अप्रैल को। लेकिन मोहला मानपुर जो जिला है वो नक्सल प्रभावित जिले में आता है, इसलिए वहां सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक मतदान होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से आपको बता दूं कि 339 जो सीट हैं वो नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र में आते हैं। जो क्षेत्र है मतदान केंद्र है अति संवेदनशील ये मतदान केंद्र हैं, जहां नक्सलियों की दहशत रहती है और नक्सली कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो फिर मैं उस चीज को एक बार दोहराना चाहूंगा, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि मतदान सफलता से सुरक्षित मतदान दलों को पहुंचाना और लेके आना। सुरक्षा बल अपनी चुनौतियों से अच्छे से निपट लेते हैं, लेकिन वोटर्स के लिए चुनौती बन जाता है एक वोट डालना। इमरान के पास चलेंगे, क्योंकि यह भी सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी कद्दावर नेता ताम्रध्वज साहू यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान, अभी की बात करें तो ताम्रध्वज साहू के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अब जो रूपकुमारी चौधरी को जो उतारा है, अब यहां मेल वर्सेस फीमेल का द्वंद्व देखने को मिलेगा, या फिर कोई और मुद्दे, कोई और एंगल्स भी यहां बन रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, चूंकि अब तो प्रचार भी थम गया है? जी बिल्कुल, महासमुंद लोकसभा सीट ये भी हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू और बीजेपी से रूपकुमारी चौधरी दोनों के बीच काफी टक्कर माना जा रहा है। और दोनों जो प्रत्याशी है काफी जोर शोर से प्रचार किए हैं। अब चूंकि 6 बजे के बाद जो है प्रचार प्रसार पूरी तरह से रुक जाएगा। अब डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। कहीं ना कहीं अगर महासमुंद लोकसभा सीट की बात करें तो मेल और फीमेल की यहां पर टक्कर देखी जा रही है, और दोनों ही प्रत्याशी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। अगर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 3 जिले हैं, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद। 8 विधानसभा है, और 8 विधानसभा में 17,41,000 मतदाता है जो मतदान करेंगे। अब इसको लेकर अगर निर्वाचन विभाग की बात करें तो आज से ही तैयारियां शुरू कर दी है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है मतदान केंद्र में किया जा रहा है। आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। चूंकि गरियाबंद जिला जो है नक्सली क्षेत्र में आता है, बिंद्रानवगढ़ विधानसभा, यहाँ 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। वहां आमा मोरा और ओढ़ के लिए मतदान दल को आज ही हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। और पूरे इलाके में हम बात करें तो जो टक्कर देखी जा रही है और रोचक मुकाबले जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी, लेकिन इनका तो प्रचार प्रसार थम गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर तमाम जो अगर प्रचार प्रसार करते अगर पाए जाते हैं तो उस पर निगरानी टीम कार्रवाई भी करेगी। हम एक मतदान केंद्र इसी बीच आपको दिखा देते हैं जो यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए गर्मी है तो टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है, प्याऊ यहाँ पर पानी के पीने के लिए व्यवस्था, साथ ही
चाइल्ड केयर सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे मतदान केंद्र को भी सजाया जा रहा है। अब से तैयारी शुरू कर दी है। 24 अप्रैल को मतदान होना है दूसरे चरण की, इसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर है। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पहली बार महासमुंद लोकसभा सीट में किसी महिला को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू पर उम्मीद जताया और दोनों प्रत्याशी पूरी ताकत और पूरी दम छोड़ दिए। ये जो द्वंद है, एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और एक महिला नेता बीजेपी की, अब ग्राउंड में अंडरकरंट किसका है ये तो बहरहाल 26 तारीख को जो मतपेटियां हैं, ईवीएम है, उसमें कैद हो ही जाएगा और 4 तारीख को इस पर से पर्दा खुलेगा। कैमरान के पास चलेंगे काकेर से। कैमरान, यहाँ ग्राउंड पर स्थिति क्या है? प्रचार तो थम गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग ही बाकी है, मुद्दों पर खूब चर्चा हुई, अभी कहां और क्या स्थिति नजर आ रही है काकेर में? कैमरान, आवाज आपको मिल पा रही है? कैमरान शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी, किसी वजह से उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से प्रयास करते हैं। कैमरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 देखिए, काकेर लोकसभा में भी जो है 26 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान कराने के लिए जो है प्रशासनिक जो है तैयारियां कर ली गई हैं। काकेर लोकसभा में 4 जिलों के 8 विधानसभा को बनाकर एक लोकसभा बनाया गया है, जिसमें काकेर जिले की 3 विधानसभा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर और कोंडागांव जिले का केसकाल, धमतरी जिले का धमतरी और बालोद जिले के 3 विधानसभा, डौंडी, लोहारा, गुंडरदेही और बालोद को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर देखा जाता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही कड़ी टक्कर देखी जाती है और लगातार जो है इस सीट पर जो है भाजपा जीत दर्ज कर रही है। 6 बार उसने जीत दर्ज की है और उससे पहले भी कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रहा है, उसने भी 6 बार यहाँ से जीत दर्ज की है और लगभग यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और कांकेर जिले के जो तीनों विधानसभा है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहां पर मतदान केंद्र भी है, घोर नक्सल मतदान केंद्र है, जहां उनको हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को आज ही सुबह रवाना कर दिया गया है ताकि जो है वहां पर सुरक्षित जो है मतदान कराया जा सके, किसी भी प्रकार से नक्सली जो है बाधा चुनाव पर ना पहुंचाएं, इसके लिए जो है पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कराया गया है। जी बिल्कुल। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, चुनाव प्रचार अब रुक गया है, चुनाव प्रचार के लिए रोड शोज या जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी अब नहीं होंगी। अब ये एक दिन जो है वो कैंडिडेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है लोगों से संपर्क करने का। क्या ज्यादा प्रभावी यही रहता है ताकि जो लोग मिलते हैं जिनसे कम से कम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं? डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा, किसी तरह की सभाएं या रैलियां नहीं हो सकेगी। जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करना होता है। तो इसके तहत जो बाहर से जो प्रचारक भी गए होते हैं उन सबको भी लौटना पड़ेगा। और जिस तरह से एक खास बात अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जैसे ताम्रध्वज साहू महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो वोट है वो दुर्ग जिले में है, वो अपने लिए खुद वोट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी जो वोटिंग है वो दुर्ग में होता है। तो ऐसे वो भी अपने लिए वोट नहीं कर सकेंगे, वोट जरूर मांग रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि वो दूसरे क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, तो ये है जब दुर्ग में चुनाव होगा दुर्ग लोकसभा का तो वो वोट कर सकेंगे, इसी तरह ताम्रध्वज साहू कर सकेंगे। तो खास बात यही कही जा सकती है। और ये तीनों सीट हाई प्रोफाइल कही जा सकती है। एक तरफ ताम्रध्वज साहू है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो अगर कांकेर की सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, प्रचार प्रसार करके गए हैं, नाग के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा है। तो इसलिए वो सीट भी हाई प्रोफाइल हो जाता है, क्योंकि कांकेर में पिछले लोकसभा के चुनाव में जीत का अंतर नहीं था। तो इसलिए बीजेपी का कांकेर खासा फोकस है। और खास बात यही है
कि तीनों जो लोकसभा में जो चुनाव होने हैं तीनों माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। कई जगहों पर 3 बजे तक मतदान होगा, कुछ स्थानों पर 6 बजे तक भी होगा, 7 बजे से। तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। पूरे फोर्स को डिप्लॉय किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और लगभग 50 लाख से अधिक तीनों लोकसभा में जो वोटर्स है, मतदाता है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग है वो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी जो समर है वो समाप्त पर है और 3 लोकसभा पर मतदान है 26 तारीख को होगा। बिल्कुल, और चुनाव आयोग की भी यही कोशिश है युगल की वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज ला करके लोकतंत्र को मजबूत करे, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रयास है छत्तीसगढ़ में होता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में अलग अलग चरण में वोट डलवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि यहाँ के माओवादी और यहाँ के नक्सलवादी जो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं दखल देना चाहते हैं, उसको पनपने नहीं देना चाहते अपने लोगों